हम अंग्रेजी सीखते हैं तो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करें और कब आईएनजी फॉर्म यूज करें। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आप जब यूज कीजिए जब वो टू इन्फिनेटिव हो। और ये पता कैसे चलेगा कि वो टू इन्फिनेटिव है? ये पता ऐसे लगता है कि जब हम दो वर्ब को जोड़ रहे हो और एक वर्ब उसमें एक पर्पस बता रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टडीइंग टू सक्सीड। यहां पर सक्सीड होना पर्पस है, इसी वजह से पढ़ाई की जा रही है। जब पर्पस को बताएं टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही इज कमिंग टू मीट माई ब्रदर। आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर इन नेक्स्ट 5 years। शी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। आईएनजी फॉर्म जब यूज करते हैं जब टू एक प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा हो। टू प्रेपोजिशन के तौर पे कब यूज होता है? जब टू के बाद हम एक प्लेस का जिक्र करें तब वो प्रेपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो यहां पर टू के बाद दिल्ली आ रहा है, तो इस वजह से यहां पर टू क्या हुआ? एक प्रेपोजिशन हुआ। तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जहां पर हम टू के बाद हम एक नाउन यूज कर सकते हो। वहां पर हम टू के बाद जब भी वर्ब को यूज करेंगे वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। यहां पर हम इजीली टू के बाद स्लीपिंग को एक नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू दिस एनवायरनमेंट। यानी कि मैं इस तरह के एनवायरनमेंट का आदी हूं या मुझे इस तरह के एनवायरनमेंट की आदत है। तो इसी तरह जब हम कह रहे हैं आई एम यूज टू स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि मैं सुबह में सोने का आदी हूं या सुबह में सोने की मुझे आदत है। कुछ एक्सप्रेशंस इंग्लिश में ऐसे हैं जहां पर हम हमेशा वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। तो यहां पर लुक फॉरवर्ड के बाद जो टू है प्रेपोजिशन है और उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है, क्योंकि हम इस वर्ब के अलावा एक नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू योर मीटिंग नेक्स्ट वीक। कमिटेड टू के साथ भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे आई एम कमिटेड टू इंप्रूविंग माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अपोज्ड टू के बाद भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आई एम अपोज्ड टू चेंजिंग रूल्स व्हेन दे आर इन इफेक्ट। एडमिट के बाद भी हम जब टू का यूज करते हैं तो वहां पर आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जैसे ही एडमिटेड टू कमिटिंग दिस मिस्टेक।